उत्तराखंड के चमोली में तिब्बत से लगे क्षेत्र में ग्लेशियर के बड़े हिस्से के टूटने से राज्य के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। लेकिन आखिर ये ग्लेशियर या हिमनद होते क्या हैं और इनके टूटने के पीछे का क्या कारण है। नमस्कार, मैं हूं रोहित सिंह और ट्रिपल.com पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दरअसल ग्लेशियर का टूटना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इससे तबाही तब होती है जब ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटता है और टूटने वाले ग्लेशियर का हिस्सा जितना बड़ा होगा तबाही भी उतनी ही ज़्यादा व्यापक होगी। लेकिन ये होते क्या हैं, हम सबको बचपन में पढ़ाया जाता है, बहुत से लोगों को ध्यान नहीं होगा, इसलिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। इसे हिमानी या हिमनद और अंग्रेजी में ग्लेशियर कहा जाता है। क्या है ये? पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की वह गतिशील बर्फ राशि जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों के पीछे नीचे की ओर प्रभावमान होती है, ग्लेशियर कहलाती है। मतलब नीचे जो प्लेट्स होती हैं। अब इनके टूटने के कारण क्या है? सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज इन जियोलॉजी लखनऊ विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिक डॉक्टर ध्रुवसेन सिंह की माने तो ग्लेशियर टूटने के दो कारण होते हैं। पहला यह कि इसके सामान्य तरीके से पिघलना, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तो उसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उनका ही पिघलना। दूसरा एक बड़ा कारण है हिमालय में बहुत अधिक संख्या में फॉल्ट का होना, जिसके कारण ग्लेशियर में दरारें पड़ती हैं। पिघलते पिघलते जब वो दरार के पास आ जाता है तब ग्लेशियर टूट जाता है। डॉक्टर सिंह ये भी बताते हैं कि हिमालय के नीचे दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स यानी कि धरती का आधार। दो तरीके की टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं, पहली यूरेशियन प्लेट और दूसरी हिमालयन प्लेट। अब इनके बीच टकराव की वजह से पैदा होने वाली ऊर्जा का प्रभाव ही चोटियों पर स्थित ग्लेशियर में फॉल्ट के रूप में दिखता है। जब ये दरारें बड़ी हो जाती हैं तब वहीं से ग्लेशियर टूट जाता है। जब ये ग्लेशियर टूटते हैं तब नदी का बहाव कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसकी वजह से जब भारी ऊर्जा के साथ पानी नीचे आता है तब अपने सामने आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। हिमालय अभी भी पर्वतनीय रूप से सक्रिय है, इसके कारण भूकंप भी आते हैं। हिमनद के ऊपर बहुत सी जगह फॉल्ट बन जाते हैं। हिमनद के ऊपर प्राकृतिक रूप से दरारें भी पाई जाती हैं। जलवायु परिवर्तन के संक्रमण काल में यह दरारें और बड़ी होती जा रही हैं और कुछ समय के बाद टूटने लगती हैं, जो नदी के बहाव को कई गुना बढ़ा देती हैं। आसान भाषा में कहें तो प्रकृति पर जब जब अतिरिक्त दबाव बनता है तब तब ग्लेशियर्स टूट जाते हैं। और यही नज़ारा हमें रविवार के दिन उत्तराखंड के चमोली में देखने को मिला। एक भयावह नज़ारा जिसमें लगभग बताया जा रहा है कि 150 से ज़्यादा लोग बह गए उस ग्लेशियर में। उनका कोई अभी तक पता नहीं चल पाया है और क्या चीज़ें और क्या नुकसान इसकी वजह से हो सकते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल ग्लेशियर्स और ग्लेशियर के टूटने का जो कारण है वो आज हमने आपको इसमें बताने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा है।